मेरे एक्चुअली पढ़ने बड़े चिपके। पहला पत्र उसका 5वां अध्याय और 7वां पद है, मैं पढ़ देता हूँ। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। सॉरी, ये पहला पत्र उसका 5 और 7। हाँ, ये पहले यमुना में आ गया। हाँ, पत्रस में आ गया। मैं यमुना में चला गया। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, अब देखिए बहुत अच्छी बात है ये कि खुद की और इंसाइट जो हमने पहले देखा था कि हमारी पिछली बातों को हम खुदा तक पर छोड़ दें, क्योंकि हमारी बाइबल का जो सेंटर है, हमारी क्रिश्चियनिटी का सेंटर जो है वो है क्रूस। क्रूस पे प्रभु ने हमारे पापों को, हमारे सब बातों को, हमारे बर्डन्स को, हमारे एंजाइटी को दे दिया। तो क्या बोलता है, एक बार फिर पढ़ देंगे आप प्लीज। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। कौन करता है आज के टाइम में? हमें केयर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल का लंबा 14 महीने बना देगा। बोले केयर किस बात का मिलेगी कि नर्स का इतना होगा, डॉक्टर का इतना होगा, दवाई का इतना होगा, केयर कर देंगे आपकी, है ना। इवन हमारे जो पेट्स हैं, अगर हम किसी के पास छोड़ के जाते हैं तो वो पेट केयर में छोड़ के जाते हैं, वो भी केयर करता है, पैसे दे देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रभु बोलता है कि अपने सारे बोझ, अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानी प्रभु को बता दो, क्योंकि वो हमारी सुनी देता है। हमने पहला पढ़ा 121 साम पढ़ा है। 121 साम में पहला दूसरा पद क्या है कि मैं अपनी नजरें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मेरी कुमक कहाँ से आती है? मेरी कुमक आती है। कुमक मतलब उर्दू में कुमक है और हिंदी में सहायता। मेरी सहायता कहाँ से आती है? प्रभु की ओर से आती है। साम 121 याद रखिए उसको कि मेरी सहायता कहाँ से आती है? प्रभु की ओर से आती है। बिकॉज प्रभु हमारी सुनी लेता है, हमारी केयर करता है। केयर मतलब आप ये देखिए कि हम लोग इन चीज़ों को बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, या उन चीज़ों को हम लोग देखते नहीं, हम उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन वो प्रभु का काम होता है। मैं कल तक बहुत परेशान था। रात में मुझे कम से कम उसी में 7-8 बार मुझे कॉफी जाना था और बिल्कुल ऐसे वाटरी मोशन हो गए। मैंने पास्टर जी को फोन किया, पास्टर जी आप देख लेना, शायद मैं नहीं आ पाऊँ, है ना। लेकिन मैंने कुछ दवाई दी, डॉक्टर साहब से पूछा आप मुझे दवाई देंगे, मैं दवाई वगैरह की दवाई दी, बट स्टिल मॉर्निंग आई वाज नॉट फीलिंग दैट गुड, बट अगेन आई टुक मेडिसिन बिकॉज प्रभु ने शायद ये मौका दिया है। तो मैं आप लोगों से ये सब बात करता हूँ। और ये क्या होता है कि प्रभु की केयर होती है, ये प्रभु हमारी सुधी लेता है। जब हम उसके काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारी सुधी लेता है। ही केयर्स फॉर अस। हम लोग एक गाना भी देखते हो, वो गाना है जैसे संभालती है वैसे संभाले, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, जैसे संभालती है वैसे संभालेगा। प्रभु हमारे से कि जैसे माता संभालती है ऐसे प्रभु को संभालता। तो प्लीज जो भी आपके साथ बातें होती हैं उसको इग्नोर न करें, समझें कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप है। जब हम प्रेयर करते हैं तो ये एक बहुत डीप रिलेशनशिप है खुदा के साथ, प्रभु मसीह के साथ एक डीप रिलेशनशिप हम बनाते हैं, और वो डीप रिलेशनशिप हमारी प्रेयर है। मेरे प्रियो, ये तीनों चीज़ें अपने उसमें ध्यान रखें और इस चीज़ को रिजॉल्व करें। ये तीनों चीज़ों को, पहला रेजोल्यूशन क्या है कि डोंट लुक बैक, पिछली बुराइयों को, पिछली मिस्टेक्स को
आगे की ओर बढ़े, शाना प्रभु ने हमारे लिए। दूसरा चीज है कि प्रेम, जो परिभाषा हमें बाइबल में दी गई है, हम वो हिसाब से प्रेम करते हैं, उस तरीके से प्रेम। लोगों ने प्रेम की परिभाषा को बड़े गलत तरीके से यूज किया है, बट बिब्लिकल परिभाषा के द्वारा अगर हम प्रेम करते हैं दोबारा। और तीसरी चीज, ये निरंतर प्रार्थना, अनसीमित प्रेम, ये हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, ये तीनों चीज़ें अपना रेजोल्यूशन बनाएं। ये एक बिब्लिकल और स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन है साल भर के लिए। इस साल में इस चीज़ को हम फॉलो करें तो प्रभु हम सब का आइए प्रार्थना। प्यार से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए, परमेश्वर की सुंदर बात के लिए। प्यारे प्रभु को महान प्यारे परमेश्वर है, तो हमारी सारी गलतियों को बख्शता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमें प्रेम का पाठ करवाता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और हमको इस बात को बताता है लगातार प्यारे पिता परमेश्वर, आगे का समय हम तेरे आगे सकते हैं, हम सबको दुआ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे और अपने उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सुना। आमीन। सो हम इस बात को धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं कि जहाँ परमेश्वर का वचन हमको और आपको उसके साथ प्रेम धीरजवान है, इसके तहत अपने जीवन को रखने पाते हैं। और परमेश्वर के प्रेम में हम भूले नहीं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके जीवन को अनुग्रह के द्वारा बढ़ाता है, संभालता है, और हम निरंतर उसमें बने रहते हैं। उसके प्रेम के माध्यम के द्वारा, उसकी आज्ञाओं के तहत अपने जीवन को रखने पाते हैं। प्रार्थना के माध्यम के द्वारा उसके प्रेम को हम सीखना समझने पाते हैं, ताकि उसके साथ निरंतर अपने आत्मिक जीवन की संगति में बने रहने पाए। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा वचन के रूप में हम सबों को आशीष प्रदान करें, और भाई के साथ और उनके जीवन के रूप में और चंगाई के माध्यम के द्वारा रहने पाए। कल इस सूचना इस प्रकार से